गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कीर्ति कुमार आपको इस वर्ष संस्कृत पढ़ाऊँगी। तो संस्कृत पढ़ाते हुए मैंने कल आपको डाला था मैसेज कि आप लेसन को पढ़ के रखिएगा। कहने का मतलब ये था कि उस पाठ में जो शब्द अर्थ दिए हुए हैं, जो पाठ है, उसको आप भली भांति एक बार रीड करेंगे ना, तो आपको पूरा नहीं क्लियर होगा, शायद आधा भी ना हो, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि पाठ में क्या दिया गया है। इसलिए पाठ को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, आप सब लोग घर में रह रहे हैं, माता पिता के साथ में स्टे होम स्टे सेफ का नारा चल रहा है, तो इसका पालन अच्छी तरीके से कीजिएगा। इस समय ये बात कहने से ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से कि आप कॉपी पेन इन सब के लिए कोई ज़िद मत करिएगा। जैसे दुकानें बंद हैं, तो आप अपनी पुरानी कॉपीज़ के पेजेस से काम चलाइए। जब नई कॉपी बनाएंगे तो वही पेजेस उसमें चिपका दीजिएगा, क्योंकि शायद अगर आप एक कॉपी बना भी लें तो हर विषय की तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेजेस में काम करते रहिए, और जब आपका काम की कॉपी आपकी बनेगी, मार्केट खुलेगी, कॉपीज़ मिलने लगेंगी, उस समय आप उस पेज को उसमें चिपका दीजिएगा। लेकिन काम करते रहिएगा। ये मत सोचिएगा जब मिलेगा तब मैं एक साथ कर लूँगा, क्योंकि उस समय ये काम बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको करना, उसको साधना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए, और वैसे भी कहा गया ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जो थोड़ा थोड़ा करके बराबर करता रहता है, काम में लगा रहता है, वही अंत में सफल होता है। तो इसी तकनीक को अपनाते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काम में आप रेगुलर रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अर्थ में एक एक पंक्ति का बताती ज़रूर जाऊँगी, शब्द अर्थ भी बताती जाऊँगी, लेकिन उसको जब तक आप एक बार लिखेंगे नहीं, तब तक आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उसको ढंग से लिखना आपका पहला कर्तव्य हो जाएगा। जब लिख लेंगे तब चैप्टर से मिला करके पढ़ेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो चैप्टर्स के आप प्रिंट निकाल लीजिए। संस्कृत में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और हिंदी में इतना ज़रूरी नहीं है। जब मैंने हिंदी पढ़ाया था, मैंने आपसे ये बात बिल्कुल भी नहीं कही थी, लेकिन अभी इसलिए ज़रूरी है कि संस्कृत को समझना उतना आसान नहीं है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हम रोज़ बोलते हैं, उसकी बात हमको समझानी कम पड़ती है, हम जल्दी समझ लेते हैं। जैसे आप हिंदी की अगर कोई भी कहानी पढ़ेंगे तो आपको कहानी आराम से समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप संस्कृत की कहानी पढ़ेंगे, जैसे आपने ये स्वावलंबनम पढ़ी, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें दो फ्रेंड्स की बात कही गई है, कुछ कई शब्द तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में ये समझ में आ जा रहा है कि इसमें स्वावलंबनम का या स्वावलंबन का महत्व बताया गया है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बराबर अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखिए। किस बात को ध्यान में रखते हुए? कि संस्कृत में आपको एक एक शब्द समझना है। संस्कृत आपकी मातृभाषा नहीं है, और बिल्कुल अननोन भी नहीं है, क्योंकि बहुत से शब्द हिंदी में संस्कृत से ही आए हैं। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें तो आप लोग पकड़ ही लेंगे, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छे से समझिए, और उसके बाद मैं आपको कल एक्सरसाइज करवाऊँगी। आज मैं आपको इस पाठ को समझाने का प्रयत्न करूँगी। ठीक है बच्चों? चलो।